BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एक्चुअली पहले जो कंप्यूटर कोड्स हुआ करते थे उनमें से एक है। BCD या तो 4 बिट का होता है या 6 बिट का होता है। अपन यहाँ पे थोड़ा 6 बिट का डिस्कस करेंगे, और ये 6 बिट्स यूज़ करता है सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 6 बिट इसकी लिमिट है, मतलब कि 2 की पावर 6, ओनली 64 कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है यूजिंग BCD, है ना। मतलब आप 64 कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कैरेक्टर्स वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जनरली इंग्लिश लेटर्स या फिर नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहले। ये देखो आपके सामने एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में मैं हर एक डिजिट को जो एज अ कैरेक्टर आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये अपने सारे डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स को मैं किस तरह से BCD में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखो BCD की जो टेबल है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जनरेट कर सकते हो। आप इसे जनरेट कर सकते हो कैसे? एक बात याद रखना, जो BCD कोड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जोन और डिजिट। जो जोन है वो 2 बिट का होता है, और जो डिजिट है वो 4 बिट का होता है। जनरली BCD 4 बिट सफिशिएंट होते हैं, बट सिंस मैं कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए 6 बिट वाला BCD मैंने कंसिडर किया है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में जो भी मेरी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना, उसमें जोन देखो सारे ज़ीरो हैं। जोन की वैल्यू ज़ीरो है। और जो डिजिट है ना, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये काउंटिंग चल रही है। ये जो डिजिट है ये काउंटिंग चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 1 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और, ठीक है, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 डिजिट्स हैं, 10 की 10 बाइनरी कन्वर्जन्स हैं। आप देखो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। जैसे देखो 1 अपना डेसिमल है तो इसमें 0012 है, तो 0010। पासकोड गलत कैसे बता रहा है? पासकोड तो चेंज ही नहीं किया, वो तो लास्ट क्लासेस से सेम ही रहा है। उनको बोलो, वो क्या है 10 में कंफ्यूज हो रहे हैं, सही वैल्यू डाले हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, पासकोड चेंज हुआ ही नहीं है, दिस इट इज द सेम पासकोड। ओके। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये नंबर्स भी आपको कन्वर्ट करने की काफ़ी क्विकली मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक मैजिक नंबर बताया था 8421। 8421। अब जैसे मुझे 1 लिखना है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है ना ये, तो 1 लिखना है मुझे। तो 1 कैसे लिखूंगा मैं? जो भी मेरे पास वैल्यू दे रखी है, मुझे बस उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे 1 0 0 0 1, ये देखो 1 इस तरह से लिख दिया अपन ने। 2 लिखना है तो मुझे इस तरह से नंबर सिलेक्ट करने हैं कि टोटल सम 2 आ जाए। इस तरह से नंबर्स मुझे सिलेक्ट करने हैं कि जो टोटल सम है वो 2 आ जाए। अब 2 एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, तो मैं सिर्फ इसके नीचे 1 नोट डाउन करूंगा, 0010। ठीक है, इससे अपन क्विकली देखो नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। 3 लिखना है तो मैं कौन से नंबर सिलेक्ट करूं कि 3 टोटल आ जाए? 2 और 1, तो 0 0, और 2 के नीचे 1, 1 के नीचे भी 1। मतलब कुल मिला के वही नंबर्स के नीचे बत्ती जलानी है जिसका टोटल आपका डिजायर्ड नंबर है। कोई मुझे बताएगा 4 का बाइनरी क्या आएगा? 4 का बाइनरी क्या आएगा एज पर द टेबल, ये 8421 के हिसाब से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ उसी नंबर की बत्ती जलाओ जो आपको गिवन है। जैसे 4 तो अपने पास एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली गिवन है, तो 0100। देखो कितनी क्विकली हो रहा है ये। और आप देखोगे कि अपना डिजिट वैल्यू अपने आप फिलअप होती जा रही है। 5 लिखना है अगर मुझे, तो 0101, है ना। 6 लिखना है तो देखो कितनी क्विकली अपन कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। 7 लिखना है तो 0111। 8 लिखना है तो 1000। 9 लिखना है तो 1001, और 10 लिखना है तो 1010। ठीक है। अब आप नोट करो कि ये जो नंबर्स हैं ये यही तो हैं, यही तो है ये। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि
57 को जो मेरा BCD कोड है 57 का क्या है, तो आप देखिए कि 5 का कोड क्या है। 5 का कोड है 000101, ये 5 का है। और 7 का क्या है 000111। तो 57 को अपन 6 बिट BCD में ऐसे लिखेंगे। 57 जो नंबर है, 5 अलग डिजिट है, 7 अलग डिजिट है, तो उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट 57। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज अ कैरेक्टर वैल्यू। अभी मैं जो टेक्स्ट में ये 57 लिखा है ना, ये टेक्स्ट है, कैरेक्टर वैल्यू है, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 5, दिस इज 7। तो आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे वो आपसे पूछेगा 185 इन BCD कोड क्या होगा, तो आपने जो टेबल जनरेट की है उसके हिसाब से आप 1 की वैल्यू देख सकते हो, फिर 8 की वैल्यू देख सकते हो, और फिर 5 की वैल्यू देख के आप BCD कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में आपको? टेबल बनाने आ गई आपको? आपको याद इतना कैसे याद करोगे इतना सारा? तो इस तरह से आप एक टेबल जनरेट कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको वार्निंग दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 या 1 मार्क्स का आता है, तो इसका मतलब ये नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे। आप इतना टाइम वेस्ट करके 2 मार्क्स अचीव करोगे, वो सेंस नहीं बनाता। इस क्वेश्चन को बिल्कुल साइड लाइन करके लिखना। यश, आपका सवाल वैलिड है। यश पूछ रहे हैं कि जोन भी इंक्लूड करना है क्या। देखो, जो BCD कोड है ना, वो 4 बिट का भी होता है और 6 बिट का भी होता है। अगर मैं 4 बिट का ले रहा हूँ तो जोन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोन 2 बिट ले रहा है। और अगर मैं 6 बिट का ले रहा हूँ तो मुझे जोन लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको जोन वाला बता रहा हूँ, यही आपके बुक में गिवन है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो अपन इंक्लूड करेंगे। ओके, चलो। उसी तरह से आप अल्फ़ाबेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम पैटर्न रिपीट होगा डिजिट का, 0 से लेकर 9 तक की गिनती, 10 तक नहीं, 9 तक। 9 तक की गिनती रिपीट होगी, बस आपको जोन याद रखने होंगे उसके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जोन 1 1 दे रखा है, तो एक से लेकर ए से लेकर आई तक का जोन है 3। 3 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 2 बिट के अंदर 1 1। देखो 8421, 8421। और 3 कैसे लिखेंगे, 1 1 1 ही तो लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, 2 बिट के अंदर 1 1। तो ये 1 1। और उसके बाद अगले 9 अल्फ़ाबेट्स के लिए मेरे पास जोन है 2, है ना, 10 10। और नेक्स्ट 9, एक्चुअली नेक्स्ट 8 के लिए है मेरे पास 1। तो जोन आप ऐसे याद कर सकते हो, क्या, 3 2 1। ए से लेकर आई 3, जे से लेकर आर 2, और एस के साथ जेड तक 1, इस तरह से। ठीक है, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो उसके लिए जोन 0 है ही, मतलब 3210। इस तरह से आप एक टेबल जनरेट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस रेयर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करें। ठीक है, टिप, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड आपको दे दिया बेस, इसका आपको BCD बताना है, तो इसकी टेबल्स बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लास्ट में करो इस क्वेश्चन को। आप जब वो करेंगे तो बी का आपके पास अल्फ़ाबेट आएगा, बी का आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा, ए एस ई सेपरेट आएंगे, इनको कंबाइन करके लिख लो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जनरेट करनी पड़ेगी आपको। लेट्स मूव ऑन। अब BCD जो कोडिंग स्कीम है, ये आपको पता है इसकी लिमिटेशन ये है कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली 64 कैरेक्टर्स, सिर्फ 64 कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे और ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट करने हैं तो मैं ऑब्वियसली मुझे इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और एग्जैक्टली यही किया। नेक्स्ट अपना जो कोड है वो है EBCDIC। यहाँ पे ई का मतलब ऑब्वियसली एक्सटेंडेड है, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल जो पहले था, और IC का मतलब है इंटरचेंज कोड। यहाँ पे 8 बिट यूज़ होते हैं, 8 बिट, मतलब कि 2 की पावर है 256 कैरेक्टर्स अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 256 कैरेक्टर्स अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 बिट का है, इसीलिए इसके जो कन्वर्जन्स हैं, जो अपना
इक्विवेलेंस है डेसिमल, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिजिट और जोन और डिजिट दोनों चार चार बिट के हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें, अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ये उल्टा दे रखा है, एक्चुअली ये जोन है, ये डिजिट है, दिस इज डिजिट एंड दिस इज जोन। ठीक है, और कोई डिफरेंस, इसने शायद उल्टा लिख दिया है जल्दबाजी में। ठीक है, और यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, देखो ए से लेकर आई तक 9 वैल्यूज, फिर वापस से रिपीट हो रहा है। बस आपको क्या याद रखना है, जोन याद रखने हैं। जोन ए से लेकर आई तक का मैं आपको बताता हूँ, बाइनरी में है 50, बाइनरी में है 1100 और इसका मतलब होता है 15, सॉरी नॉट 15, लेट मी करेक्ट, 14, 12, 8421 है ना, 8 + 4 12, तो 12 होता है। ठीक है, उसके बाद अपना है नेक्स्ट कोड है 13 यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट है अपना 14। तो आप इसके भी जोन याद रख सकते हो, ए से लेकर आई तक 12 है, जे से लेकर आर तक आपके पास 13 है, एंड देन 14 फॉर द रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स। बाकी वही रिपीट हो रहा है 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9। इसी तरह से डिजिट्स के लिए भी है अपने पास। डिजिट्स के लिए जोन आपको याद रखना पड़ेगा, अगेन जोन है ये, जोन है इसका 15। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फारूक, सीक्वेंस में है 12, 13, 14 और डिजिट्स के लिए 15। ठीक है, इससे आप, इसके थ्रू आप 8 बिट्स हैं आपके पास, इसलिए आप एक मल्टीपल कैरेक्टर्स 1 to 56 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इवन दो EBC DIC मल्टीपल कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है अपने पास एक नया दूसरा स्कीम है, विच इज़ ASCII। ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ज़्यादा पॉपुलर है, इनफैक्ट जो नोटपैड में आप अभी अगर कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, नोटपैड में ओपन करते हो, तो वो ज़्यादातर ASCII कोड में ही होता है जब तक आप उसे चेंज ना कर दें, ASCII कोड में होता है। ASCII दो तरह के होते हैं, ASCII 7, ASCII 8। 7 का मतलब ये है कि 7 बिट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2⁻7 128 कैरेक्टर्स, और अगर 8 है तो 2⁻8 256 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ASCII इज़ मच मोर पॉपुलर देन EBC DIC। ये आज के टाइम में जो सबसे कॉमन कीबोर्ड लेआउट है ना, उसमें यूज़ होता है। वंस अगेन इसकी भी एक टेबल है विच यू हैव टू रिमेंबर, और आपको जोन याद करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे जोन है 3, और यहाँ पे ये पूरा रिपीट हो रहा है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जब आप अपने नोटपैड में, कंप्यूटर के नोटपैड में जैसे मान लो नंबर लिख रहे हो 12, तो एक्चुअली में कंप्यूटर इसी टेबल में से वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है और रिजल्ट पुट कर रहा है, जैसे कि 0011 0001, और 2 का होता है 0011 0010। तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को नोटपैड के अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट। अब देर इज नो अदर वे टू रिमेंबर दिस टेबल। अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे। जोन याद करो बस, बाकी उस साइड तो काउंटिंग चल रही है ना, डिजिट में तो काउंटिंग चल रही है 0 to 9। ओके, पर हाँ ASCII में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लीज़ ध्यान रखें कि अभी तक मैंने आपको जो काउंटिंग बताई थी वो 9 तक बताई थी, है ना, जो अपन ने EBC DIC पढ़ा, और अभी तक ये 9 तक काउंटिंग चल रही थी, जबकि अल्फ़ाबेट्स में ASCII में 13 तक काउंटिंग चलती है। ठीक है, सॉरी 15 तक, माय मिस्टेक, 15 तक चलती है, 15 तक। देखो यहाँ पे अपना आई जो है वो 9 तक आ रहा है। 1001 किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? 8421 मतलब कि 9। तो फिर मुझे बताओ 1010 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। 1011, 1011 क्या होता है, कोई बताएगा डेसिमल में? 11 है ना, ये 12, ये 13 है ना,
ये 13, उसके बाद मतलब एट अ टाइम मैं 15 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो लास्ट कैरेक्टर है 1111, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 15। उसके बाद देखो फिर 000 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आस्की के अंदर लास्ट वैल्यू 15 तक जा रही है, जबकि EBC DIC और BCD के अंदर लास्ट वैल्यू कहाँ तक थी? 9 तक थी। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है ना। बाकी जोन तो वही है अपने, जोन अपने पास A से लेकर 15 कैरेक्टर्स तक याद है, तो 15 तक अपने पास जोन है 4, देन 5 एंड देन सो ऑन। इसमें तो दो ही जोन याद करने की जरूरत है क्योंकि 15 कैरेक्टर्स हैं, तो 4 और 5 मेरे जोन हैं आस्की के अंदर। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द टेबल। अब आगे लेट्स लेट्स मूव ऑन। आस्की के साथ साथ अगर जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है द वर्ड बॉय, अगर मुझे आस्की 7 में लिखना है या आस्की 8 में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? तो आपको इस तरह से टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। अगेन दिस इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, तो लास्ट में करना है इस क्वेश्चन को। ओके, फिर भी अगर टेबल जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, इट्स क्वाइट इजी, बस आपको जोन याद रखने हैं। और उसके बाद अपने पास आता है यूनिकोड। देखो जो आस्की है वो इंग्लिश सपोर्ट करता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सपोर्ट करता है, न्यूमेरिक वैल्यू सपोर्ट करता है, स्पेशल कैरेक्टर सपोर्ट करता है। पर आप देखो कि जो वर्ड आजकल जो है वर्ल्ड में मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल हो गया। आज नोटिस करो कि सब अपन लिख सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? सिंस आस्की का साइज कम है इसीलिए यूनिकोड कोडिंग इनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम्स हैं जिसमें पूरी दुनिया के अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, पूरी दुनिया की लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसके 3 फॉर्मेट्स होते हैं इनकोडिंग फॉर्मेट्स। एक तो होता है UTF-8, दूसरा होता है UTF-16 और UTF-32। अब 32 का मतलब ये है 2 की पावर 32, 2 की पावर 32। इतने कैरेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आप वर्ल्ड के सारे लैंग्वेज के सारे अक्षर लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से UTF-8 8 बिट का होता है 2 की पावर 8, और UTF-16 2 की पावर 16। यहाँ पे UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। आप इसको चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आप एक काम कीजिएगा, आपको नोटपैड ओपन करना है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। देखो मैंने यहाँ पे नोटपैड आपके साथ शेयर किया, नोटपैड फाइल शेयर की। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, जनरली आस्की फॉर्मेट है, आंसी फॉर्मेट में। आप एक काम करें, इसको फाइल करके सेव करें। अब मुझे नहीं पता कि आपको शायद सेव एज की विंडो दिख रही है क्या आप लोगों को? सेव एज की विंडो दिख रही है क्या? दिख रही है ना? तो आप यहाँ पे देखो, एनकोडिंग में देखो, नीचे एनकोडिंग देखो, यहाँ पे देख रहे हैं आंसी। आंसी रेगुलर इंग्लिश है, आस्की कोड है, आंसी आस्की। उसके बाद देखो यूनिकोड है, यूनिकोड बिग इंडियन है, ये अलग अलग एनकोडिंग फॉर्मेट्स हैं। UTF-8 है जो 8 बिट का यूनिकोड में अगर आप करते हो तो आप चाइनीज़ भाषा भी इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना, चाइनीज़ भाषा होगी क्योंकि उसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो अनरीडेबल होते हैं आंसी के अंदर, क्योंकि आंसी चाइनीज़ कैरेक्टर्स को सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ, आंसी अमेरिकन नेशनल वही है, आस्की ही है, आस्की की ही बात कर रहे हैं। आंसी एक इंस्टीट्यूट होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि इन कोड्स को रजिस्टर करता है, मतलब ठीक है ना। तो अच्छा, सिर्फ आंसी ही दिख रहा है अब? अब पूरा दिख रहा है आंसी यूनिकोड। आप ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करके देखना। अब देखो इसमें वेरियस इनकोडिंग फॉर्मेट्स है, तो जब मैं इसे यूनिकोड में शिफ्ट कर देता हूँ ना, तो मैं इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स सपोर्ट कर सकूँगा। बहुत सारे इनकोडिंग फॉर्मेट्स होते हैं पर सबसे कॉमन जो अपन ने डिस्कस किए वही है।
UTF-8 भी देखो दे रखा है, मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अपनी 8 बिट के अंदर एक्सप्रेस करनी है तो आप लिख सकते हैं। ओके, कल अपन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आप लोगों ने मुझे अपने चैट में जो इमोजीज हैं वो शेयर किए थे, पर आपने देखा था मैंने आपको शो किया था वो, मैंने आपको वो शो किया था तो वो बॉक्सेस ही शो हो रहे थे बस। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास जो जो मेरे पास एनकोडिंग सिस्टम मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो था यूनिकोड नहीं था, वो कौन सा था, आंसी आस्की था, आस्की कोड था। ये जो चैटिंग में अपन शेयर कर रहे हैं ना, यस, चैटिंग में जो शेयर कर रहे हैं वो बॉक्सेस थे। अगर मैं इसको यूनिकोड में शिफ्ट कर दूंगा ना तो मुझे आई एम श्योर कि मुझे आपके इमोजीज जो आप मुझे भेज रहे हो वो विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो ये अपने वेरियस एनकोडिंग स्कीम्स हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉर्ट नोट पूछते हैं, इसमें क्वेश्चंस जो कन्वर्जन्स होते हैं वो रेयरली पूछते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स में वो शॉर्ट नोट्स ही पूछते हैं। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, एंड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक अपना नंबर सिस्टम फिनिश होता है। आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, जस्ट